वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज शुरू करने जा रहे हैं आपकी एफिशिएंसी की जो पेपर सॉल्यूशन चल रहा है आपकी सीरीज में। आपका टेस्ट पेपर है आज का थर्ड नंबर का पेपर टेस्ट है। इस पेपर में कुछ गलतियां हैं जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेज किया था उन स्टूडेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि या तो आप अपने जो आपका एप्लीकेशन है समृद्धि क्लासेस का वहां से वापस से आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप दोबारा से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर अगर इतनी मेहनत नहीं करनी हो आपको तो सिर्फ मैं जहां जहां बताऊंगा आपको केवल वहां पे आपको क्या करना है, आपने जो प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं अभी उन्हीं प्रिंट आउट में आपको क्या करना है, वहां पर नोट करना है। किसी भी पेन से आप वहां पर कुछ नोट कर लीजिए कि आपको कहाँ पे कौन सी फॉर्मेटिंग लगानी है, क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा यहाँ पर साथ के साथ। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिप्लाई आया है कि सर क्वेश्चन आप जब पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन की पढ़ने की जो स्पीड होती है वो स्पीड आपकी तेज होती है और साथ ही में क्वेश्चन उनको पता भी नहीं चल पाते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो वो क्वेश्चन जो है मैं आपको साथ में आज स्क्रीन पे भी साथ के साथ दिखाता हुआ चलूंगा ताकि आपको क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं आज के सेक्शन के साथ, आज की आपकी एफिशिएंसी क्लास थर्ड में। कुछ बातें थी आपकी जो टाइपिंग से रिलेटेड थी, उन बातों की भी चर्चा हम करेंगे आखिरी में। अगर हमारी क्लास जल्दी समाप्त हो जाती है, ज्यादा हमें टाइम नहीं लगता है, तो हम स्टार्ट करेंगे उन टॉपिक्स को भी जो आपकी टाइपिंग स्पीड है उनको स्पीड को इंक्रीज कर सके। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दोनों चीजें आपकी यहाँ पर है। यह है आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड जो एक्सेल की शीट आपको दी गई है प्ले स्टोर पर, और ये है आपके क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चन पेपर आपका सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर आपको लगता है जो आपने डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पर जो भी कुछ दिया हुआ है आप इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, कुछ भी अगर आपका रहता है तो। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर बाद में इसे आप चेंज कर लीजिएगा जहां जहां आपको लगे। ये पेपर है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर इसको देख करके आप अपने क्वेश्चंस का मिलान कर लीजिएगा कहां कहां आपको गलतियां लग रही है, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, शुरू करें क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अप्लाई फॉलोइंग फॉर्मेटिंग टू रेंज B2 और F3। ये आपको रेंज दी हुई है, B2 से स्टार्ट होगी रेंज और F3 पे क्या होगी, समाप्त होगी। B2 से F3 तक की रेंज पे जाएं। B2 से F3 की रेंज कौन सी हमारी, ये वाली। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम। अब दिखाई दे रहा है अच्छे से। B2 से लेकर और F3 तक की रेंज पे हमें जाना है। B2 ये वाला हो हमारा, ये क्या B आपका और ये रो नंबर आपका 2। इस वाले सेल से स्टार्ट होगी रेंज और कहां तक जानी है, F3 तक, यहां तक F3 तक। इस रेंज को क्या करना है आपको, ये सिलेक्ट किया हमने। अब इसके ऊपर क्या क्या फॉर्मेटिंग्स लगानी है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज करना है और साथ में सेंटर भी होना चाहिए। तो ये कहाँ है आपका मर्ज एंड सेंटर, आपको कहाँ मिलने वाला है, ये रहा आपको ऑप्शन। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एग्जाम में हो सके तो आपको इसका नाम शो नहीं होगा वहां पर। जैसे अब देखिए अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर तो है ये ऑप्शन, लेकिन इसके आगे इसका नाम नहीं है। ये जो ऑप्शन ये नीचे दिखाई दे रहा है, जब भी आप किसी ऑप्शन पे लेकर जाते हैं तो उस ऑप्शन के बारे में जो डिटेल होती है, कई बार ये डिटेल्स भी एग्जाम में बंद रहती है, वहां पे भी नहीं दिखाई देती आपको। तो इस ऐसे ऑप्शन का ध्यान रखें कि ये आपका क्या है, मर्ज एंड सेंटर। हमने क्या किया इसको, मर्ज एंड सेंटर। देखिए हम सारी अंदर की जो लाइंस थी वो हमारी हट चुकी हैं, ये मर्ज के साथ में सेंटर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है इसमें, राइट सैलरी स्लिप। क्या लिखना है इसमें, सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप लिख दिया हमने। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको क्या करना है, बोल्ड। एक बार किसी अदर सेल में टैप करेंगे, फिर वापस से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे आप, बोल्ड। डायरेक्ट उसी में लिखा था, लिखते समय ही हमें बोल्ड नहीं करना है क्योंकि वो बोल्ड होगा नहीं। एक बार आप दूसरे सेल में क्लिक कीजिए, फिर इसी सेल पे क्लिक करके वापस से फिर करना है आपको बोल्ड, तब जाके बोल्ड होगा।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप खुद चेक करें साथ में साथ। अब जैसे बोल्ड नहीं हुआ था अभी, तो अभी देख लिया हमने कि बोल्ड नहीं हुआ था, तो दूसरे सेल में क्लिक करके फिर किया इसको बोल्ड, अब हो गया है। अगला है हमारा फॉन्ट साइज 16। इसकी फॉन्ट साइज कितनी रखनी है? 16। यहां से क्लिक किया, फॉन्ट साइज कितने की? 16। बीजी कलर लाइट ब्लू। बीजी कलर से आपका अर्थ क्या है? बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब से इसको नाम क्या दिया जाएगा? बीजी कलर। बीजी कलर क्या देना आपको? लाइट ब्लू। ये आपका शेडिंग वाला जो ऑप्शन है, जो पैराग्राफ में आता था वर्ड के अंदर, अब यहाँ पर कहाँ आता है? आपका फॉन्ट वाले ग्रुप में। इसको कलर क्या दिया आपने? लाइट ब्लू। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला सेकंड क्वेश्चन आपका, अप्लाई फॉलोइंग फॉर्मेटिंग कहां लगानी है? मर्ज एंड सेंटर करना है रेंज B23 से लेकर F24 तक की रेंज को। चलिए B23 की रेंज कहां है? 23 रो नंबर पे आ जाइए। ये आपका 23 और कौन सा वाला कॉलम है? बी। B23 से लेकर और F24 ये रहा आपका। ठीक है, इस रेंज पे आगे इसको क्या करना है? मर्ज एंड सेंटर। ये आपने क्या किया दिया? मर्ज एंड सेंटर। अगला क्वेश्चन क्या है? फॉन्ट कलर रेड। फॉन्ट कलर क्या करना है इसका? रेड। फॉन्ट कलर कर दिया रेड। फॉन्ट साइज 20। फॉन्ट साइज करनी है आपको 20। ये फॉन्ट साइज कर दिया हमने 20। बीजी कलर येलो, यानी बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए आपको? येलो। बीजी कलर ले लिया आपने येलो। येलो देखिए इसमें दो दो ऑप्शन दिखे हैं आपके, एक तो ये तो ऑरेंज है और एक ये येलो है। इसी प्रकार से आप कुछ ऑप्शंस आपके आगे जाके आएंगे, हो सकता है वर्ड में मिले आपको। डार्क येलो नाम से भी एक कलर होता है, उसका ध्यान रख के चलें डार्क येलो कहाँ आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में देता है डार्क येलो, तो येलो अलग है और डार्क येलो अलग होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इन फॉलोइंग रेंजेस। कुछ रेंज दी हुई है आपको, इन रेंज में के अंदर जो डाटा आ रहा है आपका, उस डाटा को किस रेंज में लेना है आपको? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ। रेंज कौन सी हमारी पहली रेंज है? पहला क्वेश्चन है C27 से लेकर C38 तक की रेंज। सी कॉलम आ जाइए। सी कॉलम में आपको रो नंबर कहां जाना है? 27 पे। ये रहा आपका 27। ये आपका 27 रो आ गई, ये कॉलम आ गया आपका सी वाला। तो यहां से स्टार्ट करना है आपको और कहां तक जाना है? C38 तक। ये आप चले गए C38 तक। आपने क्या किया? माउस से पकड़ के सेलेक्ट कर लिया इसको। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप कहां जाएंगे? सॉर्ट वाले ऑप्शन में। सॉर्ट हमारा ऑप्शन कहां है? एडिटिंग में गए। एडिटिंग में जाने के बाद में एडिटिंग वाला जो आपका ये ग्रुप है, इसमें आपके पास ऑप्शन है सॉर्ट। जब सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो सॉर्ट में आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ए से जेड तक की अगर बात की गई है तो ये कौन सा है आपका? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट। ये तो आपका असेंडिंग। इस पे एक बार क्लिक करेंगे, इसमें आप टिक करेंगे कौन सा? कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। जो करंट सिलेक्शन आपने किया हुआ है उसके साथ चलना है और इसको करना है सॉर्ट। देखिए जैसे सॉर्ट किया 1000 ये आपका बिल्कुल तरीके से आपका क्या हो गया? सॉर्ट। अगला इसी प्रकार से अगली रेंज क्या दी हुई है? D27 से D38। यहां से D27 से सेलेक्ट करना है D38 तक की रेंज को। एडिटिंग में गए, यहाँ आपका सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट पे क्लिक किया। इसमें भी आपने क्या किया? सॉर्ट करंट सिलेक्शन के साथ इसको सॉर्ट हो गया अरेंज। अगला क्वेश्चन सी नंबर का, E27 से लेकर E38 तक। यहां से आपने पकड़ा इसे, इसको किया, एडिटिंग में गए, सॉर्ट और सॉर्ट, असेंडिंग ऑर्डर करंट सिलेक्शन के साथ सॉर्ट हो रहा है सभी। अगर आपके नहीं होते हैं किसी में भी, मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके जैसे ऑर्डर जो है वो नहीं लग पाते हैं, जैसे हमारी लास्ट क्लास में भी हुआ था। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए नहीं होते हैं अप्लाई, तो उसमें हो सकता है जो आपको सीट दी गई है यहाँ से, उस सीट में कोई पहले से कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई हो, कोई कारण हो, तो आपको क्या करना है? उस शीट को, इसको यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे? यहाँ से जो आपका सेल में जाएंगे, सेल में यहाँ से आपकी फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आपका नहीं, यहाँ पे नहीं, आपका इसमें मिलेगा आपको एडिटिंग। हाँ ये रहा, यहाँ पर आपका एडिटिंग में क्लियर, और क्लियर में आपको क्या करना है? क्लियर फॉर्मेट। तो जो भी फॉर्मेटिंग लगी होगी पहले से, वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्लियर। फिर आपका हो जाएगा अच्छे से। चलिए अगला कौन सा बचा हुआ है इसमें हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 में F27 से, F27 से स्टार्ट करेंगे कहां तक? F38 तक। एडिटिंग, सॉर्ट एंड फिल्टर और सॉर्ट करंट सिलेक्शन के साथ में चूज करेंगे, इसको कर देंगे सॉर्ट। हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, फाइंड टोटल सैलरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इन द लिस्ट इन टेबल इन गिवन सेल। ठीक है, टोटल सैलरी हमें पता करनी है कौन कौन से सेल में,
ऑल द कैंडिडेट यानी प्रत्येक कैंडिडेट के लिए। क्या है हमारा टोटल सैलरी, ये रहा, ये सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे। अब जैसे ये राम है तो राम वाले कैंडिडेट के लिए टोटल सैलरी हमारी यहाँ आएगी। चलिए C39 सेल है हमारा, C कॉलम और 39 हमारी रो, तो ये हमारा सेल हो गया। इसमें आपको क्या करना है, इसकी टोटल सैलरी कैसे करेंगे, इक्वल लगाया, सम ब्रैकेट स्टार्ट किया, और जो रेंज है हमारी, या तो आप रेंज एंट्री कर दीजिए या फिर माउस से अगर आपको लेना आता है तो माउस से भी आप ले सकते हैं। रेंज क्या है हमारी, C27 से स्टार्ट करेंगे, तो C27 हमने डाला और कहां तक जाएंगे, कॉलन हम जाएंगे C38 तक, C38। देखिए पूरा बॉक्स बन चुका है ये, इसको कर देंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर किया ये हमारा इसका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। एक तरीका ये होता है, इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। अगला तरीका भी दिखा दूंगा अभी साथ के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, D39 में किसकी, अगले की यानी शाम की आपको क्या चाहिए, टोटल सैलरी। अब यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब दूसरा तरीका क्या है, या तो आप रेंज डाल दीजिए, जैसे D और 27 से स्टार्ट होगा। अगर रेंज नहीं डालना चाहते हैं तो आप माउस से भी सिलेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से आपने पकड़ा और इसको लास्ट तक ले गए, D38 ऑटोमेटिक आ गया, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। यहां से आपका क्या हुआ, इसका रिजल्ट आ गया। अब इसी में इस प्रकार से आपको अगले तरीके से चलते हुए रहना है, आगे से आगे। ये आपको सारे फॉर्मूलाज लगाने हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं लगाने हैं तो दूसरा तरीका हमारे पास एक और होता है। आप ये वाला जो आपका फॉर्मूला यहाँ लगाया गया है, यहीं पे नीचे आपका एक प्लस का ऑप्शन आता है कॉर्नर पे। इस प्लस के ऑप्शन को आपको क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है और आगे तक इसको खिसका देना है, जहां तक आपका रिजल्ट चाहिए। सभी के रिजल्ट इसमें आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, ये आपका एज ए फिल ऑप्शन वर्क करता है। ये मैंने किया है, आपको सारे काम कैसे करने हैं, फॉर्मूलाज लगा लगा के सभी के अलग अलग। ठीक है, चलिए आगे। इसके आगे क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपका F39 तक आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एवरेज ऑफ टोटल सैलरी अर्न बाय ऑल 4 कैंडिडेट्स। यानी जितने भी चारों कैंडिडेट हैं इनके द्वारा जो सैलरी अर्न की गई है उसका क्या निकालना है आपको, एवरेज, टोटल सैलरी का एवरेज इन द टेबल इन सेल H32। H32 सेल के अंदर, H32 कहां है हमारे पास, ये रहा आपका H, और इसमें भी ये रहा आपका H32, यहाँ लिखा हुआ भी है, एवरेज आपको यहाँ निकालना है। ठीक है, और निकालना किसका है, ये राम श्याम मोहन अजय जो कैंडिडेट है आपके, इनका जो टोटल आया हुआ है, इस टोटल का एवरेज निकालना है। तो लगाइए फॉर्मूला, इक्वल एवरेज के लिए एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट किया, चारों कैंडिडेट्स के मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूं, आप इनका नंबर दे सकते हैं। जैसे इनका जो सेल नंबर है C39, D39, E39 और F39, यानी कि C39 से स्टार्ट होगी वैल्यू और कहां तक जाएगी, F39 तक। ऐसे आप एंट्री भी कर सकते हैं, चाहे से यहाँ से अभी मैं कैसे कर रहा हूं, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके मैंने इसको लिया और इसको ब्रैकेट को कर दिया मैंने क्लोज और इसका दिया मैंने एंटर। ये क्या हो गया, इसका एवरेज। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, गिव ऑल साइड बॉर्डर टू रेंज B26 टू F38। B26 से लेकर F38 तक की जो रेंज है आपकी, इस रेंज को क्या देना है, ऑल साइड बॉर्डर। B26 का है हमारा, B26 ये नहीं है, रो नंबर 26 ये रही आपकी, यहां से B और 26, B26 से स्टार्ट हुआ और कहां तक जाएगा, F38 तक, यहां तक आखिरी तक F38। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया हमने, F38 सेलेक्ट करने के बाद में ऑल साइड बॉर्डर, बॉर्डर वाला ऑप्शन कहाँ है आपका, फॉन्ट में, और इसमें आपका क्या देना है आपको, ऑल साइड बॉर्डर। ये आपको ऑल साइड बॉर्डर क्लिक की, इसकी चारों तरफ क्या लग चुके हैं, बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में जिन स्टूडेंट्स की मिस्टेक आ रही है इसमें लिख लेना साथ के साथ। फाइंड द मिनिमम सैलरी अर्न बाय अजय। अजय के द्वारा जो सैलरी अर्न की गई है उसके अंदर से आपको क्या निकालना है, मिनिमम। फाइंड द मिनिमम सैलरी अर्न बाय अजय इन ऑल 12 मंथ्स इन द सेल I32। सेल नंबर कौन सा है, I32। चलिए I32 कहां है हमारा, ये रहा मिनिमम, यहां पर I32। यहां पर क्या निकालना है आपको, अजय का पूरा मिनिमम। लगाइए फॉर्मूला, इक्वल मिनिमम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अजय का वैल्यू कहां से स्टार्ट है, यहां से,
ये वैल्यू ली और कहां तक जाएगी, यहां तक। टोटल नहीं लेंगे, केवल अजय ने अर्न किया है जो ये है पोर्शन, जो टोटल सैलरी है वो कभी भी अर्न में नहीं आएगी इसकी, ठीक है। ये तो टोटल अर्न है आपका, जो अर्न क्या है प्रत्येक डे वाइज है या डेट वाइज है, जो भी है वो ये है। इसको ले लिया हमने रेंज को और इसको किया ब्रैकेट लगा के बंद और यहां से दिया एंटर। तो ये आपका क्या हुआ, इसमें 100 रुपीज है जो इसने फर्स्ट टाइम पे मिनिमम अर्न किया होगा, या इसका मिनिमम आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बाय यूजिंग क्लिपबोर्ड कॉपी रेंज i4 टू i16, i4 से लेकर i16 तक की जो रेंज है उसको कॉपी करना है और बताया गया है कि क्लिपबोर्ड का ऑप्शन यूज करते हुए, ठीक है। आपको कंट्रोल सी या किसी भी कमांड का यूज नहीं करना है यहाँ पर। कॉपी रेंज i4 टू i16 एंड पेस्ट इट इन द रेंज G26 टू G38, G26 से लेकर G38 तक की जो रेंज है वहां पर पेस्ट करना है। चलिए i4 कहाँ है हमारा, i ये हमारा कॉलम रहा i वाला, इसमें आप चले जाए ऊपर ऊपर 4, यानी ये आ गया आपका डेजिग्नेशन वाला कॉलम। इस डेजिग्नेशन वाले को हम यहां से लेंगे और कहां तक जाएंगे, i16 तक, i4 से i16। शिफ्ट दबा के थोड़ा सा एक और नीचे लीजिए, i16 हो गया। इसको क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन है कॉपी, इसको ऐसे क्लिक करके हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाइए G26 पे, ये आपका G वाला कॉलम चल रहा है, इसमें आप चलिए G26, ये रहा आपका G26। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पेस्ट। पेस्ट कहां से करेंगे, यहां से सिंपली क्लिक किया, ये आपका क्या हो गया, पेस्ट। क्लियर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, इंक्रीज द रो हाइट। अब इसमें आप क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे भी आपकी मिस्टेक है क्वेश्चन में। मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन है, इंक्रीज द रो हाइट टू 25। रो हाइट को कितना इंक्रीज करना है, 25। आगे क्वेश्चन क्या है, 4 रो नंबर को क्या दिया हुआ है आपको, रो 26। जो रो 26 है उसके लिए रो हाइट कितनी करनी है आपको, 25, ठीक है। तो इसको आप रो पे आ जाइए, कौन सी रो बोली गई है आपको, यहाँ पे रो बताई गई है आपको, रो नंबर 25, ये वाली रो। इस रो 25 को कितना देना है आपको, 25 ही देना है। रो नंबर भी क्या है 25 और देना भी कितना है 25, ठीक है। आ जाइए, ये हमने सिलेक्ट किया पहले 25 को, रो हाइट देनी है 25 फॉर रो नंबर 26। रो नंबर क्या है 26, ये वाला है, रो 26 है। अब देंगे इसको कहां से, ये देखिए यहां पर अगर आपको इसको देना है, हाइट को इंक्रीज करना है, रो हाइट को, कहां जाएंगे आप, फॉर्मेट में क्लिक किया, हमारा ये जो सेल ग्रुप है आपका होम में, यहाँ पर फॉर्मेट को क्लिक किया, यहाँ पर आपका रो हाइट, इस रो हाइट को क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एक आपके पास ये बॉक्स बन के आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, रो हाइट 15.75। ये आपका डिफॉल्ट क्वेश्चन भी था, याद हो तो आइए, ऐसे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, ऐसे में तो अभी फर्स्ट टाइम है, लेकिन आइए में क्वेश्चन पूछा गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम में जिनमें क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर रो हाइट की बात की जाए तो बाय डिफॉल्ट जो रो हाइट होती है वो कितनी होती है, ये रो होती है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 15.75। आपको कितनी करनी है, इसको हटाना है, इसको करना है आपको 25 और इसको क्या करना है आपको ओके। तो अब देखिए आपकी जो रो हाइट है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, वो कितनी हो गई 25। चलिए अगला, इसी में आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन है आगे, एंड फिर से एंड लगाकर बोला गया है रो हाइट 20 फॉर रो नंबर 4। अब रो हाइट कितनी रखनी है, 20 रखनी है, किसके लिए, रो नंबर 4 के लिए। रो नंबर 4 में आ जाइए, रो नंबर 4 कौन सी आपकी, ये वाली। इस रो नंबर 4 को सिलेक्ट किया आपने, जो 4 लिखा हुआ है 4 के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरो का निशान मिलेगा आपको, इसको एक बार सिलेक्ट कर लिया आपने। चलिए इसी में रो के ऑप्शन पे जाइए, हम कहा जाएंगे फॉर्मेट, रो हाइट, इसमें कितना करना है आपकी बार 20, पहले 25 किया था, अब कितना करना है 20 और इसको एंटर कर दिया। ये हो गया आपकी रो की जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, रीनेम द गिवन शीट नेम फ्रॉम स्टाइल्स टू होम। क्या बोला गया है, रीनेम द गिवन शीट नेम, जो शीट है जिस पर हम अभी वर्क कर रहे हैं, ये क्या आपकी शीट, कौन सी शीट है, ये यहां पर देखिए, ये आप नीचे देखेंगे तो यहां पर जो आपकी जो स्टेटस बार से जस्ट ऊपर जो आपका बार है, इस पे आपको क्या दिखाई देगा, स्टाइल्स। यहाँ पर आप अगर जैसे विंडोज 7 चलाते हैं या
ऑफिस 2007 चलाते हैं या आपके जो अदर ऑफिस है तो वहां पर क्या लिखा हुआ आता है, शीट। जैसे अगर देखिए हम यहाँ पर प्लस के सिंबल पे अगर एक बार क्लिक करते हैं तो क्या लिखा हुआ था, अगले से अगला हमारे पास लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, शीट 1, शीट 2। आपके भी क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा स्टाइल्स। तो अब क्या बोला गया है, जो शीट दी हुई है इस शीट का रीनेम करना है, इसका नाम चेंज करना है। रीनेम द गिवन शीट नेम फ्रॉम स्टाइल्स टू होम। इसका नाम क्या रखना है आपको, स्टाइल्स की जगह इसका नाम क्या करना है, होम। कैसे करेंगे, इसके ऊपर आएंगे आप शीट के नाम पे, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा रीनेम, यहाँ पर रीनेम लिखा होगा, इसको हटाना है, बैक स्पेस देखिए, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, होम। जो लैंग्वेज दी गई है, यानी अपर केस है तो अपर केस, लोअर केस है तो लोअर केस। आपको अपर केस में दिया हुआ है तो इसमें लिखा आपने होम, होम, केवल होम बस। और इसको क्या करना है, एंटर। जैसे आपने एंटर किया, अब इसका नाम स्टाइल से सेव होकर क्या हो गया, होम। ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन है एक्सेल एफिशिएंसी टेस्ट नंबर 3 के। ये टेस्ट पेपर 3 क्लियर हो गया आपका। अगला देखेंगे हम कल टेस्ट नंबर 4। जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस पूरी करवाने की कोशिश की जाएगी। और काफी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि जो 2019 है आपका, इसको अच्छे तरीके से आपको एक बार पूरा कंप्लीट करवाया जाए। तो उसकी भी मैराथन क्लास होगी, जो आपकी नियर बाय मान के चलिए आप 10 से 12 तारीख के आसपास वो मैराथन होगी, आपकी एग्जाम के पास में ही करवाई जाएगी, क्योंकि इतना टाइम अभी आपके पास है नहीं कि मैराथन क्लास देख सकें आप, क्योंकि टाइपिंग स्पीड का स्टूडेंट्स की इंक्रीज भी नहीं हो रही है। टाइपिंग स्पीड अगर इंक्रीज करनी है तो उसकी हमने बात की थी, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। देखिए जिन स्टूडेंट्स की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में इंक्रीज नहीं हो रही है, उनके लिए एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर बताता हूं मैं। अगर इंग्लिश में इंक्रीज नहीं हो रही है, उसका फायदा भी मिलेगा आपको, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। एक बात समझनी है पहले आपको कि आपका स्पीड नहीं बढ़ने का कारण क्या होता है, पहले तो ये समझिए। जो हमारी उंगलियां होती है, उंगलियां ज्यादा स्पीड में मूवमेंट नहीं आती है, ज्यादा स्पीड से चलती नहीं है, उसी चीज को आप किस नाम से जानते हैं, उसको आप बोलते हैं की स्ट्रोक। मैं क्लास ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके समझाऊंगा आपको, क्योंकि सीधी सी बात है, की स्ट्रोक आपकी जितनी ज्यादा होगी, यानी कि आपकी उंगलियां चलने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, स्पीड इंक्रीज करेगी। अब स्पीड जब आप इंक्रीज करते हैं बार बार, अगर आपने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की तो आपकी क्या होती है, जो आपकी एफिशिएंसी होती है, यानी आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी क्या होती है, डाउन जाती है। एक्यूरेसी आपकी घटती हुई जाती है, 90 से भी कम हो जाती है अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें स्पीड बढ़ानी कैसे है, एक्यूरेसी के साथ में। आपकी एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए और आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, साथ के साथ, दोनों के दोनों। अब इंग्लिश के लिए तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूं, हिंदी के लिए कुछ है नहीं अभी, लेकिन हिंदी में करना कैसे है वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। इंग्लिश में क्या करना है, यह आपका एक सॉफ्टवेयर है, आपको छोटी सी केबिन फाइल मिल जाएगी, ज्यादा बड़ा नहीं है आपका, आपको नॉर्मली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपका टाइपिंग मास्टर, ठीक है, फ्री है, कोई पेड वर्जन नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं करना, फ्री है। इसको आप डाउनलोड करेंगे, इसमें आप करेंगे कंटिन्यू, इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद कंटिन्यू, फिर यहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वो आपको एंटर करना है, यहां से करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद में यहां पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा गेम्स, गेम्स पे क्लिक किया। गेम्स के क्लिक करने के बाद में आपके पास यहाँ है एक ऑप्शन वर्ड ट्रिप्स, ये वर्ड ट्रिप्स वाले गेम्स हैं, ये दोनों गेम्स आपको नहीं प्ले करने हैं, ये आपका काम की चीज है। यहाँ से आपकी जो उंगलियों की स्ट्रोक्स हैं वो इंक्रीज करेगी एक्यूरेसी के साथ में। यहाँ पर देखिए जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर 7 ऑप्शन है, जिसमें से आपको नंबर्स वाला चूज नहीं करना है। नंबर्स वाले को चूज आप जब कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका अभी जो मैं आपको एफिशिएंसी कराई है मैंने, इस एफिशिएंसी में मैंने आपको एफिशिएंसी फर्स्ट पार्ट जो करवाया था, उसमें मैंने आपको एफिशिएंसी के 2 पैटर्न बताए थे। आपके एग्जाम में दोनों पैटर्न से एग्जाम लगाया जा सकता है, या हो सकता है उसका एक क्वेश्चन ऐड किया जाए, वो होगा आपका डाटा एंट्री वाला, जो नंबरिंग वाले से रिलेटेड होगा। उस नंबरिंग की आप चाहे तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, डेली एनिमल, कार्स, कॉमन, कंट्रीज, इजी वर्ड्स और नेम्स, इन सभी के आपको एक बार में आपको स्टार्ट करना है। जैसे एनिमल से स्टार्ट किया, ये गेम स्टार्ट किया आपने, यहाँ पर आपको आपकी क्या करनी है, उंगलियां सेट करनी है। जैसे आपने क्या किया, कोई सी भी की आप प्रेस करते हैं तो ये गेम आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, नजर आपकी कहां होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपकी, यहाँ ये सब कुछ नहीं देखना आपको कुछ भी।
यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए और आप यहाँ से क्या करेंगे, इन शब्दों को जल्दी से जल्दी टाइप करेंगे आराम आराम से, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि अगर ये गलत होता है तो ये गलत होगा तो आपका यहाँ से जो आपके वर्ड काउंट है, आपको जो नंबर्स मिल रहे हैं, ये नंबर्स भी आपके क्या होंगे, गिरते रहेंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शन मिलते हैं आपको, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, अगर आपने 6 बार इनको छोड़ दिया तो आपका गेम हो जाएगा ओवर, ठीक है। दिखने में ये गेम है, लेकिन ये आपकी स्पीड को बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करेगा। कैसे? अगर आप इसको सही करते हैं तो सही करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और ये शब्द भी कंप्लीट होगा। जैसे ये शब्द कंप्लीट होगा, आपका जो एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी क्या हो जाएगी, की स्ट्रोक भी आपकी इंक्रीज करती रहेगी। यहाँ पर ये मान लीजिए, अगर आप जिस दिन यहाँ पर आपका जो स्कोर है, अगर आपका 8000 तक भी अगर आपका स्कोर चला जाता है तो आपकी स्पीड जो है 35 तक चली जाएगी आपकी, अगर यहाँ का इंक्रीज किया है आपका स्कोर, ठीक है। तो इसको आप बार बार चेंज कर करके लगाइए। जैसे अभी मैंने एनिमल लगाया था, फिर आपको अगली बार कार्स लगाना है, अगली बार कंट्रीज लगाना है, फिर नेम्स लगाने हैं, फिर आपको इजी वर्ड्स लगाने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको हर बार इंक्रीज करते हुए चलना है, इसको हर बार चेंज करना है। और हिंदी की बात करूं तो हिंदी में हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है नहीं। हिंदी में आपको क्या करना है, सिंपली हिंदी में जैसे आपने कोई सा भी अपने सॉफ्टवेयर पे पैराग्राफ लगाया है, तो पैराग्राफ में से आप वो वर्ड्स उठाइए जिन वर्ड्स में आपकी गलतियां आ रही है, और उन वर्ड्स को आप लीजिए, आप कहाँ पे, वर्ड पे, और वर्ड पे लेकर उन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करिए डेली। इसके अलावा और कोई चांस है नहीं, और कोई ऑप्शंस नहीं बचते हैं आपके पास, और कोई ऐसे गेम्स भी नहीं है। प्रैक्टिस आपको को करनी है, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंक्रीज होती रहेगी। यहाँ से जैसे आपकी इंग्लिश में आपकी उंगलियां जो है आपकी की स्ट्रोक्स आपकी इंक्रीज करती है, तो आप वर्ड्स पे एक एक वर्ड की कम से कम 7-7 8-8 लाइन प्रैक्टिस कीजिए डेली, तो आपकी हिंदी में भी आपकी एक्यूरेसी भी चलेगी सही से और आपकी स्पीड भी इंक्रीज करेगी। जब आप एक ही वर्ड को 7-8 लाइनें कम से कम आप उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एक ही टाइम पे, जैसे 1 घंटे का आपने सेशन लिया, तो 1 घंटे के सेशन में आपने कम से कम 10 से 15 वर्ड्स लिए, और 10 से 15 वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस की 1 घंटे तक लगातार। हर एक शब्द की 7 से 8 लाइन प्रैक्टिस करनी है लगातार स्पीड से, और वो शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, तब जाके आपकी स्पीड में अभी सुधार आ सकता है। थोड़े बहुत चांसेस है, वरना टाइपिंग आपको अच्छे से पता है, इसको टाइपिंग को स्पीड में बढ़ाने के लिए काफी टाइम देना पड़ता है। ऐसे होता नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास यहीं खत्म। मिलते हैं आपके साथ एफिशिएंसी की अगली क्लास में, क्लास नंबर 4 में टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।